बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जा रहा है, जो कुछ न्यूजीलैंड ने किया और उसके बाद बरतानिया ने किया है, इस पर अब आर्मी चीफ भी मैदान में आ गए हैं। उनका बड़ा अहम बयान इस हवाले से आया है, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आप देखिए कि न्यूजीलैंड के कप्तान ने जो बात कही है वो खुद सारे हालात को बता रही है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड का कप्तान जो पाकिस्तान से होकर गया है वो पाकिस्तान के हवाले से क्या कह रहा है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बारे में क्या कह रहा है, यहाँ पर मिलने वाली सिक्योरिटी के बारे में क्या कह रहा है, सबके सामने, मीडिया के सामने उसने बयान दिया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान ने अब बाकायदा एहतजाज कर दिया है न्यूजीलैंड से, सरकारी तौर पर किस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और इसके क्या असरात नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि कल जो खबर आई थी, आज आपने उसका अमली मुजाहरा देख लिया। इमरान खान साहब ने कल दो अहम वज़रा, ये खबरें छपी थी कि दो अहम वज़रा को कहा है कि सारी साजिश जो पाकिस्तान के साथ हुई है इसको बेनकाब किया जाए, इसके पीछे जो भी लोग हैं। अब उसके बाद आज ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें सारे सबूत वो ले आए। पूरा जो लिंक बनता है ईमेल्स का, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही समझे हैं, भारत से जनाब। ये सारा जो थ्रेटनिंग ईमेल्स आई, जो थ्रेट्स आए हैं, कभी एहसानुल्लाह एहसान के नाम से, कभी किसी और नाम से, वो भारत से ओरिजिनेट हो रहे हैं ईमेल्स। मार्टिन गुप्टिल जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उनकी वाइफ को जो ईमेल गई कि जी ये एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से है, थ्रेट किया गया है जी कि दाइश निशाना बना सकती है न्यूजीलैंड को, और ये सब बातें वो सब भारत से हो रही थी। और फिर ना सिर्फ ये कि भारत से हो रही थी, बल्कि भारत में इस हवाले से लिखा जा रहा था और जानबूझकर न्यूजीलैंड से और दीगर लोगों से पूछा जा रहा उनके बोर्ड से कि जी ये तो थ्रेट आई हुई है, इसका आपके पास क्या जवाब है। और जो ये खबरें छाप रहा है वो अमरुल्लाह साले का बड़ा करीबी साथी है, बड़ा करीबी दोस्त है भारत में बैठा। तो आप सोचिए कि ये क्या नेटवर्क है जिसके सबूत पाकिस्तान सामने ले आया है, और किस तरह से आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, यानी ये कोशिश तो की गई कि ये पता ना चल सके कि भारत से ये सारी ईमेल जनरेट हो रही हैं, ये सारा कुछ भारत से नेटवर्क चलाया जा रहा है। लेकिन वो जिस तरह से आपने देखा था फेक न्यूज़, सारा मामला पकड़ा गया, जिस तरह से डिसइंफो लैब चीज का मामला सामने आया, उसी तरह से ये चीज़ें भी अब पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के इदारे ये सामने ले आए हैं कि तमाम जो थ्रेट्स आए और जैसी टीम यहाँ से गई है उसके बाद भी जो नाम इस्तेमाल हुआ वो किस तरह जल्दी जल्दी ईमेल अकाउंट बनता है, बड़ी सिक्योर जगह पर बनता है, ऐसी यानी समझें कि ऐप को इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी सिक्योर है, वहाँ से थ्रेट किया जाता है उसके बाद भी, और इस दौरे से पहले भी, उसके करीब आने पर भी। तो ये सारे के सारे भारत से हो रहे हैं। तो ये चीज़ अब पाकिस्तान सामने ले आया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान पहले ही आ गया, ये सारा कुछ जो हुआ है, जो थ्रेट्स जनरेट हुए हैं, इनमें भारत का हाथ नज़र आ रहा है। तो वो सबूत भी अब पाकिस्तान ले आया है। लेकिन क्या इसके बाद अब ये बोर्ड्स जो शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, अगर आप बरतानवी बोर्ड का सारा पढ़ लें, वो कहीं भी सिक्योरिटी के हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं करते, वो सिर्फ ज़हनी दबाव की बात करते हैं वो चीज़ें। और IPL में वो सब जा रहे हैं, आगे अगले साल दौरे करने वाले हैं भारत के। तो ये सब आप देखिए, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कह चुके कि जी मैं पाकिस्तान को अलहदा कर दूंगा, तनहा करके रख देंगे हम पाकिस्तान को। और उसके बाद उसको नाकामी हुई थी। अभी हाल ही में अफगानिस्तान की सूरत हाल में जिस तरह उसको नाकामी हुई, लेकिन वो आराम से तो नहीं बैठा, वो मुसलसल अपनी चालाकियाँ, अय्यारियाँ, बदले और छुप कर वार, पीठ में वार की वो कोशिशें तो जारी हैं जिस सतह पर भी हों। तो अब यहाँ पर ये कोई नहीं रह गया कि अब वो भारत ने उस तरह आमने सामने जंग करनी है, उसमें तो उसको मार पड़ती है। तो अब वो इकॉनमी के हवाले से देख लें, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, उसमें देख लें, और अब खेलों तक उसको ले आया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, जो सबूत आप देखें, जो उसने खुद एडमिट किया कश्मीर प्रीमियर लीग में, जिस तरह उसने थ्रेट किया टीम के प्लेयर्स को कि यहाँ कोई ना आए, यहाँ कोई ना आए, तो वो ओन करते हैं। BCCI ने कहा हाँ जी हम ये थ्रेट कर रहे हैं खिलाड़ियों को कि हम उन पर वीज़े नहीं देंगे, उनके लिए क्रिकेट मुश्किल कर देंगे और ये सब कुछ। तो अब आप देखिए कि उसके बाद अब ये सबूत सामने आ गया, और जाहिर है जब आर्मी इसमें इन्वॉल्व होगी तो वो दीगर चीज़ें भी तो सामने लाएगी। अब आर्मी चीफ ने यूनान के सफ़ीर से मुलाकात की है और इस हवाले से ISPR ने एक बयान जारी किया, और उन्होंने
यूनान के सफ़ीर से जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें इलाक़ाई इस्लामती, अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा ताउन पर बात हुई है। इसी हवाले से जो ISPR ने स्टेटमेंट जारी की है उसमें बताया गया है कि आर्मी चीफ ने यह बात कही है वाज़े तौर पर कि पाकिस्तान सियाहत, खेलों और तिजारती सरगर्मियों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज मुल्क है। अब ये आर्मी चीफ ये बात कह रहे हैं। अब आप देखिए, ये बरतानिया न्यूजीलैंड के तनाजुर में आर्मी चीफ का बयान बड़ा अहम है, क्योंकि भाग भाग के कभी बरतानिया का चीफ आता है, आर्मी चीफ से मिलता है, कभी उनके और सफ़ीर हैं, दीगर लोग हैं, वो मिलते हैं आर्मी चीफ से, और वहाँ पर अफगानिस्तान में जो उनके लोग थे उनको निकालने में ताउन हो, वज़ीर-ए-आज़म से भी बात होती है, दीगर हवालों से भी, इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज का एक मकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का एक मकाम है। और इसीलिए आपने देखा बरतानिया के हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में है, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बोर्ड है, इसने फैसला कर दिया है, वो भी इन चीज़ों का इजहार करें। तो आर्मी चीफ का बयान आना, इसका मतलब ये है कि अब फ़ौज भी इसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बात हो, पाकिस्तान की साख के हवाले से बात हो, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो साजिशें हो रही हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र कर दिया है, फवाद चौधरी, शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत इसमें किस तरह इन्वॉल्व है, सारा कुछ वहाँ से चलाया गया। तो उसमें भी अब आर्मी चीफ का ये बयान आप अगर देखेंगे तो वाज़े कर रहा है कि इसके बावजूद पाकिस्तान बिल्कुल महफूज मुल्क है, और अब ये सिर्फ साजिशें रह गई हैं। अब पाकिस्तान भरपूर एक्शन कर रहा है। अभी भी 2 दहशतगर्दों को मारा गया है हाल ही में, इससे पहले भी कई ऑपरेशंस किए गए हैं। अब आप आ जाइए, और बहुत सी बातें हैं, वीडियो तवील हो जाएगी। सिर्फ मैं जो कप्तान आए थे लेथम न्यूजीलैंड के, उनका बयान देख लीजिए। वो कहते हैं जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के कि जिन्होंने कमाल हमारी हिफाजत की है, कमाल, जिस तरह से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा कमाल करते हैं। नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि आज तक कभी न्यूजीलैंड की टीम को इस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिली, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। वो शेख रशीद ने कहा था ना जी, इतनी तो इनकी फोर्सेज नहीं है न्यूजीलैंड की जितने हमने इनकी सिक्योरिटी पर लोग लगा दिए थे। इस थ्रेट के आने के बाद, या जो भी इन्होंने ड्रामा बनाया, जो कुछ किया, उसके बाद भी वो कह रहा है कि जी जिस तरह हमें महफूज तरीके से वहाँ निकाला गया, अगर कोई थ्रेट होता उसने रुकना थोड़ी था। उन्होंने कहा जी आज ही है, तो मैच वाले दिन ये लोग वापस नहीं गए, तो फिर वो किधर गया थ्रेट। और उसके बाद वो कह रहा है, कप्तान कह रहा है, यानी कप्तान ये मान रहा है कि नहीं जी बड़ा महफूज और बड़ा पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त है, और हमें तो इतना हिफाजत में रखा गया कि कमाल था, और उस पर हम बहुत 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 ज़्यादा जी शुक्रगुजार हैं। अब ये बात हो गई। अब आखिर में पाकिस्तान का एहतजाज भी सुन लीजिए। लगता है कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट का आना, इमरान खान साहब का फ़ोन करना, मीडिया में इतनी बात आना, साबिक प्लेयर्स का, दीगर लोगों का पाकिस्तान की सपोर्ट में आना, और बरतानिया न्यूजीलैंड को खरी खरी सुनाना कि उन्होंने जो तस्वीर शेयर की या वीडियो शेयर की कि जी न्यूजीलैंड की टीम वापस पहुंच गई है, उस पर उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने इतनी लान तान की। तो अब उनका जो कप्तान है वो भी बोल पड़ा है कि जी हमें तो बड़ा वहाँ पर महफूज रखा गया, बड़ी ज़बरदस्त हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, और जो न्यूजीलैंड से एहतजाज किया गया है वो भी बड़ा अहम है। और आखिर में मैं सिर्फ वो एहतजाज जो हुआ है उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो मुरासला गया है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि यकतरफा तौर पर जो न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख किया उस पर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता एहतजाज किया है, और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुराद अशरफ जंजुआ ने न्यूजीलैंड के आला हुकाम से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान हाई कमिश्नर ने एहतजाजी मुरासला न्यूजीलैंड हुकूमत के सपुर्द कर दिया है, और हाई कमिश्नर ने न्यूजीलैंड से दौरा मुलतवी करने की वजूहात और तफसीलात फराहम करने का मुतालबा किया है, और कहा कि न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना इंतहाई संजीदा मामला है। जिस अंदाज में दौरा मुलतवी हुआ वो गलत है। दौरा मुलतवी करने से मुतालिक कोई तफसीलात शेयर नहीं की गई। पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़े है। तो जनाब इमरान खान साहब हों, आर्मी चीफ हों, PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा हों, जितने भी हमारे इदारे हैं, हुकाम हों, उनकी पोजीशन बड़ी वाज़े है। पाकिस्तान महफूज मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका कप्तान भी जाकर ये बात कह रहा है, साबित कर रहा है। और ये जो हमारे साथ साजिश रचाई गई है, हम इसके पीछे जो किरदार उन तक पहुँचे हैं, और पाकिस्तान खामोशी से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाएगा, और ये मामला ICC में हर फोरम पर उठाया जाएगा, और कंपनसेशन भी पाकिस्तान लेगा, और मुनासिब वक्त पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन सब चीज़ों का जवाब देगा। अल्लाह हाफ़िज़।